बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो उसमें जो था हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा और सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं या कितने ऑर्गन होते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स, उसमें आर्टरी और वेंस वगैरह आते थे। वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आज हम लोग जो है हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है या एक बहुत अहम ऑर्गन है। तो आज हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे कि हार्ट क्या चीज़ है। तो हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर मीन्स जो मसल्स से बना है, जिसमें हड्डियाँ वगैरह नहीं होती हैं। ये सिर्फ मसल से ही मिलकर बना है। ये ऑर्गन जो है मसल से ही बना है। और इसका साइज़ कितना है? साइज़ ऑफ हार्ट इसका क्या है? इट इज़ इक्वल टू द ह्यूमन फिस्ट। मतलब ये जो है इंसान के मुट्ठी के बराबर है। मतलब अगर एक इंसान चाहे वो बड़ा है छोटा है, अगर एक इंसान अगर बड़ा है या छोटा है, उसका हार्ट या दिल जो है वो उसकी मुट्ठी के बराबर है। मतलब अगर एक इंसान बड़ा है, उसका हाथ बड़ा है, तो उसकी मुट्ठी भी बड़ी है। तो वो जो है फिस्ट क्या है? उसकी हार्ट का साइज़ जो है उसके फिस्ट के बराबर है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी, यानी हाथ को जब उंगलियों को हम लोग एक साथ मिलकर बांध लेते हैं तो वो एक फिस्ट बन जाता है। सही। तो अब इसकी पोजीशन की बात करते हैं, लोकेशन के हार्ट कहाँ पर वाक़या है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस डायग्राम में देख लें कि यहाँ पर जो है ह्यूमन हार्ट को कहाँ पर दिखाया गया है। ये अगर ह्यूमन हार्ट है तो ये तकरीबन जो है ये लेफ़्ट साइड की तरफ इसको दिखाया गया है। हालांकि सेंटर में है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा नीचे से जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। तो ये इंसान का हार्ट जो है लेफ़्ट साइड की तरफ है, लोकेशन इसकी पोजीशन। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट मसल्स। तो स्टूडेंट्स, जब दिल के मसल्स यानी वो मसल्स उज़लात यानी दिल के उज़लात जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो जाते हैं, तब वो जो है हमारे पास हार्ट बीट क्रिएट करता है। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट यानी जम जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं दिल, यानी हार्ट जो है सिकुड़ने और फैलने का काम करता है एक तरह से। ये चीज़ें आप लोग आगे और सीखोगे। सही। तो कैसे फिर वो जो है हार्ट बीट का बाइस बनता है, जिसे हम लोग आम ज़बान में पल्स वगैरह भी कहते हैं। पल्स, नब्स कहते हैं इसको, हाँ, हार्ट बीट को। तो दिल की धड़कन, बेसिकली ये दिल की धड़कन होती है हार्ट बीट, और इसको पल्स भी कहा जाता है। पल्स को फिर हम लोग उर्दू में नब्ज़ भी कहते हैं। सही। जो कि दिल के उज़लात की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होता है हार्ट बीट। सही, हार्ट बीट पैदा होता है। एक और चीज़ यहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? ये जो है एक मेम्ब्रेन है। जैसे आप लोगों ने सेल पढ़ा है ना, ह्यूमन सेल या कि प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल और प्लांट सेल, उसकी गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो उसकी हिफाजत करता है। तो इसी तरह पेरिकार्डियम भी जो है एक मेम्ब्रेन की तरह है, जो कि हार्ट की हिफाजत करता है। एक नाजुक सी झिल्ली होती है। सही। इट इज़ द हार्ट मेम्ब्रेन। ये दिल के बाहर वाला एक झिल्ली होती है, एक पर्दा सा आप लोग कह सकते हैं, वो होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब आते हैं हार्ट्स चैम्बर। चैम्बर मीन्स खाने, कि दिल के कितने खाने होते हैं, हमारे दिल में कितने खाने होते हैं। तो बेसिकली दिल के 4 खाने होते हैं। सही।
उन 4 खानों के कुछ नाम हैं। 2 खाने ऊपर की तरफ होते हैं और 2 खाने नीचे की तरफ होते हैं। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी। सही, दिल के 4 खाने होते हैं, चैम्बर कहते हैं उन खानों को। सही, 2 ऊपर वाले को क्या कहते हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। सही, फिर इन अलग अलग को एट्रियम कहा जाता है। फिर इन दोनों के प्लूरल को जो है, इन दोनों एक खाने को राइट एट्रियम कहा जाता है, जबकि इन दोनों ऊपर वाले खाने को जो है, ये दोनों अपर वाले खाने हैं, अपर चैम्बर है। सही, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों जो हैं अपर चैम्बर में आते हैं। तो फिर इन दोनों के प्लूरल को एट्रिया कहा जाता है। इसी तरह 2 जो हैं, 2 खाने नीचे की तरफ हैं, मतलब इन दोनों खानों की नीचे जो हैं ये 2 और खाने हैं, जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, सिंगुलर वेंट्रिकल, और इनकी प्लूरल वेंट्रिकल्स कहलाता है। जबकि इन दोनों की प्लूरल जो है एट्रिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों खानों के नीचे जो है, राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल आता है, जबकि लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। सही, तो ये अपर चैम्बर होंगे, ये फिर लोअर चैम्बर होंगे, ये दोनों। सही, ये दोनों जो हैं लोअर चैम्बर में आता है। तो ये जो है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में एक वॉल्व की मदद से जो है वो खुलता है। ये फिर अभी आप लोग आगे भी सीखोगे। सही, अब हार्ट जो है, बेसिकली ह्यूमन हार्ट जो है पम्प्स 2 टाइप ऑफ ब्लड। हमारा दिल जो है यानी हार्ट जो है वो एक पंप की तरह काम करता है। पंप जैसे मतलब कोई आप लोग किसी चीज़ को पुश करते हो, जैसे हवा, गाड़ी के पहिए में आप लोग हवा भरते हो, तो वो एक पंप के ज़रिए उसे प्रेशर के साथ उसमें डाला जाता है। या पेट्रोल जब डालते हैं पेट्रोल पंप पे, क्या होता है, वो एक पाइप के ज़रिए गाड़ी की टैंकी में या बाइक की टैंकी में जो है वो पेट्रोल भरा जाता है। तो इसी तरीके से हार्ट भी एक पंप की तरह का काम करता है, जिससे 2 किस्म के खून जो हैं वो निकलते हैं। हमारे हार्ट में से ही 2 किस्म के खून रिलीज़ होते हैं। एक को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, दूसरे को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सही, हार्ट पम्प्स 2 टाइप्स ऑफ ब्लड। तो एक जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा होती है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। सही, जो कि हम लोग ऑक्सीजन को हवा से हासिल करके अपने लंग्स से हासिल करते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, फिर वहाँ से ब्लड में शामिल हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। अब जिन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। जैसे इसका मतलब है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऐसे ब्लड वेसल्स, ऐसे ब्लड की ऐसी रगें जिसमें जो है ब्लड की खून की ऐसी नालियाँ जिसमें ऑक्सीजन की मिक़दार कम होती हैं, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। सही, ये स्टूडेंट्स आप लोग हार्ट की शेप देख ले। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हार्ट जो है इसके 4 खाने हैं। सही, ये एक खाना बना हुआ है, ये एक खाना बना हुआ है, फिर ये एक खाना है और ये चौथा खाना। सबसे ऊपर वाले ये 2 खाने जो हैं अपर चैम्बर कहलाते हैं, ये वाला और ये। इसको राइट एट्रियम कहते हैं और इसको लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है, जबकि इन दोनों के प्लूरल को हम लोग एट्रिया का कहते हैं। इन दोनों के प्लूरल को यानी एट्रियम अलग अलग है, जब इन दोनों को एक साथ पुकारेंगे तो इसको एट्रिया कहते हैं। अब इनके बराबर में इनके नीचे जो है एक और खाना सा बना हुआ है, चैम्बर, जिसको राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम के नीचे जो है राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जबकि राइट एट्रियम, ये एट्रिया, दोनों एट्रिया क्या होते हैं,
छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं। राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों जो हैं इससे थोड़े बड़े होते हैं। तो ये जो है राइट वेंट्रिकल जो है राइट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल में खुलेगा एक वॉल्व की मदद से। यहाँ पे एक वॉल्व है, एक बारीक सी नली आप लोग कह ले, वाल्व देखा हुआ है, एक पाइप जैसे हम लोग नहीं कहते हैं पानी का वॉल्व या गैस की वॉल्व, तो वो एक किस्म का वॉल्व होता है। वो किस लिए होता है ये अभी आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे सही। ये जो है इस वॉल्व की मदद से ब्लड जो है एट्रियम से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से एक वॉल्व होता है जो कि लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये बेसिकली हार्ट की एक शेप कह ले, स्ट्रक्चर कह ले, ये इसी तरह के होते हैं। ये बाकी चीज़ें जो हैं ये सारे वॉल्व है सही। नालियाँ, वॉल्व में नालियाँ, बारीक सी नाली होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक नालियाँ होती हैं सही। ये तो हार्ट की शेप हो गई, स्ट्रक्चर। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आया हो। सो थैंक यू।